जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जगह जगह मस्जिदों के नीचे भगवान खोजे जा रहे हैं, मंदिर खोजे जा रहे हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद जो है वहां भी बताया जा रहा है कि वहां पर पहले मंदिर था, तो आखिर इसकी वजह क्या, ये कौन सी साजिश है? दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपी का एक जिला है संभल, जिसकी तारीख बहुत पुरानी है। बाबर हुमायूं से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक और शफीकुर रहमान भट्ट साहब से लेकर जियाउर रहमान भट्ट तक आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांसद जनाब जियाउर रहमान भट्ट साहब, जो कि संभल से मुंबई तशरीफ लाए अबू आसिम आजमी की दावत पर। जियाउर रहमान भट्ट साहब, आपका आमना सामना में स्वागत है। शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2014 के बाद का संभल और उससे पहले के संभल में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? देखिए, संभल को फर्क जो है करा गया है। संभल बहुत सुकून के साथ में सब लोग जिंदगी अपना बिता रहे थे, सारी चीज ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जो हालात वहाँ बिगाड़े, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसका हमने इसलिए विरोध किया कि हम चाहते हैं कि संभल की तरक्की होनी चाहिए, और तरक्की इन हालात में मुमकिन नहीं है जो कि हालात इस समय बने हुए हैं। और इसलिए आज हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ है उसमें बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। खैर, जो सूरत हाल है बहुत अफसोसजनक है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस चीज़ में हमारे साथ में, जो हमारे लोगों के साथ ज्यादती हुई थी, तो तभी हमने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था। कुछ हद तक हमें वहाँ से रिलीफ भी मिला है, और उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में और ज़्यादा मुकम्मल हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। संभल में जिस तरह के हालात जो पैदा हुए, वहाँ फसाद हुआ और इस तरह से वहाँ पर शासन और प्रशासन ने पूरा फिरकापरस्तों का साथ दिया, और आप पर जो है एसआईटी की जांच भी की जा रही है, आप एसआईटी की जांच के दायरे में भी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसको तो सभी लोग देख रहे हैं, पूरा प्रदेश और देश ने देखा कि किस तरह से जब मैं उस घटना के समय वहाँ मौजूद भी नहीं था, हजारों किलोमीटर दूर बेंगलोर में एक मीटिंग में गया हुआ था, लेकिन फिर भी मेरा नाम जोड़ा गया। और मैं मुख्तसर में अपनी बात में मैं कहते होता हूँ, जिस समय 19 में पहला सर्वे हुआ था, तो उस वक्त हालात नहीं बिगड़े जब मैं वहाँ था। जब मैं वहाँ नहीं था तो तब हालात बिगड़े। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि मेरी हमेशा से दादा मोहतब बख्श साहब की तरह मेरी कोशिश ये है कि सुकून और शांति होनी चाहिए, तभी तरक्की मुमकिन है। और जो हालात इस वक्त किए हैं मेरे ऊपर, चाहे जो भी शिकंजा कसा है, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि गलत तरह से राजनीतिक बदले की भावना से शिकंजा कसा गया है, लेकिन फिर भी अभी वो लोग जो किया है उस चीज़ से अभी साबित नहीं होता कि उसमें मैं गलत हूँ। इसलिए मैंने कोर्ट की तरफ रुख किया है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिल पाया तो उस जगह से इंसाफ जरूर मिलेगा। आपने इंसाफ पसंदों के लिए आवाज उठाई, इसीलिए शायद आपके घर को भी निशाना बनाया जा रहा है। उस घर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिसको नक्शे को लेकर बात चल रही है? मैं खामोश रहता तो शायद ये हालात नहीं बनते, लेकिन एक चीज़ है कि जब जिन लोगों ने मुझे अपना नुमाइंदा बना करके भेजा है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि जब उनके ऊपर बुरा वक्त आए, और यही सीख मैंने अपने दादा मोहतरम बख्श साहब से, अपने वालिद से सीखा है कि उनके अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े होकर के वो अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, और वही मैंने कोशिश की है, और आगे कोई मेरा प्रयास रहेगा। मेरी कोशिश सिर्फ मेरी हद तक, मेरे क्षेत्र तक नहीं है। मैं अगर इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं पहुंचा हूं, तो हमारी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की भी जो नीति है, हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश और देश में अगर जहां भी जुल्म ज्यादती हो या जहां हमारे हकों को छीनने का काम हो, तो चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो या सरकार हो, हमें उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना और ये प्रयास की कोशिश करनी है कि हकों की हिफाजत हो सके और जुल्म ज्यादती को रोक सके। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जगह जगह मस्जिदों के नीचे भगवान खोजे जा रहे हैं, मंदिर खोजे जा रहे हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद जो है वहां भी बताया जा रहा है कि वहां पर पहले मंदिर था, तो आखिर इसकी वजह क्या, ये कौन सी साजिश है? ये कोई साजिश नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की साजिश है। अगर आप इस प्रकार से लगातार खोदते रहेंगे तो इसको, देश को खोदने का काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं ये चीज बंद होनी चाहिए और मुद्दों पर बात होनी चाहिए, देश की तरक्की की बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।